Namaskar, this is R.K. Rao and welcome to R.K. Campus ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सभी बच्चों का R.K. कैंपस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम हमारा करने जा रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर 3 और ये चैप्टर 3 जो है ये हमारा है दिस इज डीप वाटर। डीप वाटर इस क्लास में हम लोग डीप वाटर जो है इसके ऊपर पूरी समरी के बारे में आपको बताएंगे कि इसमें क्या हुआ है क्या नहीं है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे आपको। और डीप वाटर को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, अबाउट द एथा एंड अबाउट द लेशन। तो इसके बारे में हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे हम आपको, ठीक है भाई। तो देखिएगा, ये हमारी फ्लेमिंगो बुक जो है उसका प्रोज सेक्शन का चैप्टर 3 है और ये सभी बोर्ड्स के लिए है, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे उत्तराखंड बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आरबीएसई हो, एचबीएसई, कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड्स के लिए है ये, ठीक है। अब देखिएगा, अबाउट द ऑथर के बारे में, विलियम डगलस इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। इस लेसन के ऑथर जो है, राइटर जो है, वो विलियम डगलस है। ऑथर और राइटर में कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों। ऑथर और राइटर में देयर इज नो मच डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो विलियम डगलस जो है वो इस चैप्टर के, इस लेसन के, इस ऐसे के राइटर हैं। विलियम डगलस का जन्म 1898 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1980 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। was born in Maine, मिनेसोटा, मेन का जन्म हुआ था, ठीक है ना। आफ्टर ग्रेजुएटिंग, यानी कि स्नातक करने के बाद, ग्रेजुएटिंग स्नातक करने के बाद, विद, इन्होंने ग्रेजुएशन कैसे किया था, बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी कि बीए किया था इन्होंने। बीए करने के बाद, बीए किसके अंदर किया था इन्होंने, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स में बीए करने के बाद ही स्पेंट 2 इयर्स, इन्होंने 2 साल बिताए टीचिंग हाई स्कूल में पढ़ाई करके इन याकीमा। याकीमा एक जगह का नाम है, वहां पे इन्होंने 2 साल बिताए। हाउ आवर, यद्यपि, ही गॉट टायर्ड, वो थक चुका था, ऊब चुका था। गॉट टायर्ड मीन्स थक जाना या ऊब जाना किसी भी काम से, तो ऊब गए थे। ऑफ दिस, इस काम से, एंड डिसाइडेड, और उन्होंने फैसला किया, टू परस्यू अ लीगल कैरियर, यानी कि जो कानूनी कैरियर जो है उसमें कुछ काम करने का इन्होंने फैसला किया। ही मेट, वो मिले, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले, वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले एट येल में, एंड बिकेम द, ये द आएगा, एन नहीं है यहां पे, क्लरिकल मिस्टेक है। एंड बिकेम द एडवाइजर, और एडवाइजर बन गए टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के क्या बन गए, एडवाइजर बन गए। राष्ट्रपति के क्या बन गए, एडवाइजर बन गए। इज दैट क्लियर? ओके। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट। एडवोकेट तो वकील होता है, लीडिंग होता है प्रमुख। एक बहुत ही प्रमुख जो है वो एडवोकेट थे ये, किस चीज के, ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। राइट्स होते हैं ना हमारे, अधिकार जो होते हैं, इंडिविजुअल माने व्यक्तिगत अधिकारों के बहुत ही प्रमुख वकील थे ये। ही रिटायर्ड इन 1975 में, ये रिटायर्ड हुए। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में, ही टॉक्स, वो बात करता है, अबाउट द फियर ऑफ वाटर। फियर माने डर, ऑफ वाटर, पानी के प्रति उनका डर था। एंड देयर आफ्टर, और इसके बाद, हाउ, किस तरह से, ही फाइनली, वो अंत में, ओवरकम्स, काबू पाता है, इट, यानी कि अपना पानी के ऊपर डर जो था उसके ऊपर किस तरह से वो काबू पाता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसके सामने आई कि उसको पानी से डरने लग गया था। ये सारी चीजें हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे अबाउट द लेसन।
अब हम लोग समरी स्टार्ट करने जा रहे हैं इस लेसन की, डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डगलस. So this is about the lesson. This is about the lesson. The author begins, लेखक जो है वो शुरू करता है his story, अपनी कहानी, about the time, लगभग उस समय की है, when he was 3 or 4 years old. जब लेखक जो है केवल 3 या 4 साल के थे, उस समय की अपनी कहानी बताता है कि मेरे साथ क्या घटना हुई थी. लेखक विलियम डगलस. ठीक है ना. हिज फादर, उसके पिताजी जो है, टूक हिम, उसे ले गए टू द बीच. बीच होता है समुद्र तट के पास. उसके फादर जो है उसे ले गए, जिस समय उनकी एज जो है मात्र 3 या फिर 4 साल की उनकी एज थी. उस समय उनके पिता उनको बीच पर ले गए. बट अ स्ट्रॉन्ग वेव, स्ट्रॉन्ग माने बहुत ही ताकतवर, वेव लहरें उठती है ना समुद्र के अंदर पानी की. समुद्र के अंदर पानी की बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं. तो कहता है कि बट अ स्ट्रॉन्ग वेव, लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही ताकतवर लहर जो है, पानी की लहर, केम, आई, एंड नॉक्ड द चाइल्ड डाउन, और बच्चे को नीचे गिरा दिया. समुद्र में एक पानी की लहर आई और बच्चे को नीचे गिरा दिया. ठीक है. द वाटर स्वेप्ट आवर हिम, यानी कि स्वेप्ट आवर हिम, उसके ऊपर से पानी जो है ना वो चला गया, और बच्चे में क्या हो गया, एक डर पैदा हो गया पानी के प्रति. ही वॉज फ्राइटन्ड, वो बिल्कुल डर गया था. जब पानी के अंदर समुद्र में एक बड़ी लहर आई और उसके ऊपर से पानी गया, बच्चा डर गया, फ्राइटन्ड. हिज फादर लाफ्ड, उसके पिताजी जो है वो हंसे, क्योंकि इट वॉज जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी, एक सामान्य बात थी, एक ऑर्डिनरी मैटर था. उसके पिताजी हंसे. बट द वेव्स, लेकिन जो लहरें जो थी, उन्होंने क्रिएटेड, पैदा कर दिया, अ फियर, एक डर पैदा कर दिया, इन द ऑथर्स माइंड, ऑथर के मस्तिष्क में एक डर पैदा हो गया पानी के प्रति. हाउएवर, यद्यपि, when he was 10 और 11 years old, और उस समय जो है ना हम बातें कर रहे हैं, हाउएवर when he was 10 और 11 years, जब वो 10 या 11 साल का था, he decided to learn to swim. हालांकि उसने, जब वो 10 या 11 साल का था, तो उसने तैरना सीखने का फैसला डिसाइड किया कि मैं आई विल लर्न टू स्विम, मैं तैरना सीखूंगा. हाउ टू स्विम, मैं ये करूंगा. जब वो केवल 10 या 11 साल के थे. जब वो 3 या 4 साल के थे तो उनके साथ ऐसी घटना हुई, और 10-11 साल का था तो उन्होंने फैसला किया कि मैं तैरना सीखूंगा. ठीक है. ओके. उसके बाद क्या होता है बच्चों, देयर वॉज अ पुल, एक पुल था वहां पे, तालाब था, एट द YMCA, YMCA में, इन याकिमा, एक जगह का नाम है, याकिमा के YMCA में एक पुल था वहां पे तैरने के लिए. ठीक है. ही ज्वाइंड, उसने ज्वाइन किया, द स्विमिंग पुल, स्विमिंग पुल को ज्वाइन किया, जो तैरने का तालाब होता है ना, उसको ज्वाइन किया, ऑफ अ लोकल क्लब, एक स्थानीय क्लब था वहीं का, वहां पे उसने ज्वाइन कर लिया. ठीक है. इट का मतलब है उस लोकल क्लब ने ऑफर्ड, उसे दिया, हिम अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर दिया, टू लर्न स्विमिंग, तैरना कैसे सीखा जाता है, उसके लिए उसे एक अच्छा अवसर दिया इस स्थानीय क्लब ने. वन डे, एक दिन, ही टुक अ पेयर, उसने लिया, अ पेयर, पेयर मीन जोड़ा, ऑफ वाटर विंग्स, पानी के विंग्स होते हैं ना तैरने के लिए, वो उसने एक जोड़ा पानी के विंग्स लिए, एंड वेंट टू द पूल, और वो पुल पर गया. ठीक है ना. ही वॉज अलोन देयर, और वहां पे वो
बिल्कुल अकेला था और पानी से पहले ही डरा हुआ था जब वो 3 या 4 साल का था। तो वहां पे बिल्कुल अलोन था, अकेला था। ही फेल्ट अफ्रेड, और उसे डर लगा टू गो इनटू द वाटर, पानी में जाने से। पानी में जाने से उसे डर लगा। क्यों? क्योंकि घटना उसके साथ बहुत समय पहले हो चुकी है। ये घटना पहले हो चुकी है। सो ही सैट, वो बैठ गया। ही सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, पूल के साइड में वो बैठ जाता है, उसे डर लगता है। ठीक है। जस्ट देन, उसी समय, अ बिग, एक बड़ा 18 ईयर्स ओल्ड, एक 18 साल का लड़का जो है, बॉय केम, वहां पे आया, देयर, वहां पे आया, केम देयर, वहां आया। ही पिक्ड हिम, उसने उसको पकड़ा, एंड थ्रू हिम इनटू द पूल, और उस तालाब में उसको फेंक दिया। अब देखिए क्या घटना होती है आगे। ठीक है। द ऑथर वॉज फिल्ड विद टेरर, टेरर माने होता डर, यानी कि डर से बहुत ज्यादा भर गया, उसके अंदर डर पैदा हो गया लेखक के अंदर पानी के प्रति, पहले था और भर गया। ही थॉट, उसने सोचा, दैट व्हेन हिज फीट, जब उसके पैर जो हैं, टच्ड द बॉटम, बॉटम माने पानी की तलहटी जो होती है ना, लास्ट तलहटी जो होती है, उसके तलहटी को छुएंगे, ऑफ द पूल, पूल उस तालाब की तलहटी को उसके पैर छुएंगे तो वो क्या करेगा, ही वुड मेक अ जंप, तो तलहटी से वो जंप करेगा अपवर्ड्स, ऊपर आने के लिए, अपवर्ड्स ऊपर आने के लिए, एंड वुड कम टू द सरफेस, और धरातल पर वापिस आ जाएगा। उसने उसको तालाब में फेंक दिया तो उसने सोचा कि वो नीचे बिल्कुल बॉटम जो है, तालाब का बॉटम जो है, वहां से जंप करेगा और ऊपर आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बट व्हेन ही वेंट डाउन, लेकिन जब वो नीचे गया, द 9 फीट, 9 फीट उसकी गहराई थी, तालाब जो था उसकी गहराई 9 फीट थी, लेकिन तब वो नीचे गया, उसने उसको, उस लड़के ने उसको नीचे फेंका, तो 9 फीट जो है, सीम्ड, सीम्ड माने प्रतीत हुए, 9 फीट उसको 90 फीट, 90 फीट महसूस हुई। हालांकि उसकी गहराई तालाब की 9 फीट थी, लेकिन उसको ऐसा लगा कि 90 फीट है। इज दैट क्लियर? ओके। When he opened his eyes, और जब उसने अपनी आंखें खोली, he saw, वो देखता है, nothing, कुछ नहीं देखता है, but water, लेकिन वहां पे पानी ही पानी था चारों तरफ, जब उसने अपनी आंखें खोली तब। He was suffocating, suffocating आप उल्टी भी कह सकते हो, बेचैनी के साथ, क्योंकि आदमी को जब बेचैनी होती है ना, तभी वो उल्टी करता है, वो suffocating कर रहा था। He was suffocating. ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू स्क्रीम, चिल्लाने की कोशिश की, बट कुड नॉट, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाया। ही थॉट, उसने सोचा, दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, कि वो मरने जा रहा है, दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, कि वो मरने जा रहा है। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, एज इफ ही वॉज गोइंग टू बिकम, वो ऐसा लग रहा था कि वो बनने जा रहा है अनकॉन्शियस, यानी कि वो बिल्कुल बेहोश होने जा रहा है। उसे ऐसा लगा कि वो अनकॉन्शियस होने जा रहा है, वो बेहोश होने जा रहा है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात, डगलस रिगेन्ड, डगलस ने दोबारा प्राप्त किया कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना, होश, चेतना, होश, अपना होश जो है, अपनी चेतना जो है, उसने दोबारा प्राप्त की। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद, अ हॉन्टिंग फियर, हॉन्टिंग का मतलब है बहुत ही भयानक, फियर, फियर डर, एक बहुत ही भयानक डर जो है, रिमेन्ड इन हिज हार्ट, उसके दिल में रह गया, उसके दिल में बैठ गया। रिमेन्ड माने बैठ जाना, एक बहुत ही भयानक डर जो है वो उसके दिल में बैठ गया। अब क्या होगा देखिए,
ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, और वो उस पूल के ऊपर, उस तालाब के ऊपर कभी वापस नहीं गया। अब देखिए आगे इस कहानी में क्या होता है बच्चों। द फियर ऑफ वाटर, पानी का जो डर जो था, रिमेन्ड विद हिम, वो उसके साथ रहा। एज ईयर्स रोल्ड बाई, एज ईयर्स रोल्ड बाई का अर्थ होता है बच्चों सालों साल, सालों साल, यानी कि काफी समय तक, फॉर अ लॉन्ग पीरियड। एज ईयर्स रोल्ड बाई का मतलब होता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड, एक लंबे समय तक। डगलस ने ट्राइड की हिज बेस्ट, अपनी पूरी कोशिश की, टू ओवरकम, काबू पाने की, दिस फियर, इस डर के ऊपर काबू पाने की उसने पूरी कोशिश की। बट इट रिमेन्ड विद हिम, लेकिन ये डर जो है उसके साथ रहता है, ये डर उसके साथ रहता है। फाइनली, और अंत में क्या होता है, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को, ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर, वो एक इंस्ट्रक्टर लेता है, यानी कि एक कोच लेता है, जो प्रशिक्षण देता है, उसे इंस्ट्रक्टर कहा जाता है। ठीक है ना। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम, इंस्ट्रक्टर ने उसे पढ़ाया, उसे सिखाया, स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप उसने उसको सिखाया। हाउ टू स्विम, कैसे तैरा जाता है, ये उसने स्टेप बाय स्टेप बताया। ही टॉट हिम, उसने उसको सिखाया, हाउ टू पुट हिज फेस, कि अपना फेस जो है वो कैसे रखा जाता है, अंडर द वाटर, पानी के नीचे, अंडर वाटर, पानी के नीचे, अपना फेस, अपना चेहरा कैसे रखा जाता है, पानी के नीचे भी तैरते हैं ना। एंड एक्सेल, एक्सेल का मतलब होता है और सांस कैसे छोड़ी जाती है, और सांसें जो हैं वो कैसे छोड़ी जाती है, ये सब कुछ इंस्पेक्टर ने बताया। अब देखिए आगे क्या होता है। डगलस रिपीटेड, मींस दोहराई, द एक्सरसाइजेज, जो भी एक्सरसाइज उन्होंने दी उसको रिपीट किया, उसने उनको दोहराया, हंड्रेड्स ऑफ टाइम, 100 बार जो है उन्होंने इस एक्सरसाइज को दोहराया। इन ऑर्डर टू ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है डर के ऊपर काबू पाने के लिए, हिज फियर, अपने डर के ऊपर काबू पाने के लिए, द ऑथर वेंट टू लैक वेंटवर्थ, एक जगह का नाम है, वहां पे गया, एंड स्वाम, और तैरा वो, एंड स्वाम 2 माइल्स, और 2 मील जो है वो वहां पे तैरता है, अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्लैंड, ये जगह का नाम है, लेक का नाम है, उसके पार जो है वो तैरा। ही साउटेड, वो चिल्लाया, विद जॉय, बड़ी खुशी के साथ चिल्लाया, बिकॉज, क्योंकि, ही ओवरकेम, उसने काबू पा लिया था, उसकी जीत हो गई थी, किसके ऊपर, हिज फियर, उसका डर जो था, ऑफ वाटर, पानी के ऊपर, एंड स्विमिंग, और तैरने के ऊपर। उसको 2 चीजों से डर लगता था, पानी से और तैरने पर, और इसके ऊपर उसने जो है विजय प्राप्त कर ली थी, और वो बहुत तेज से चिल्लाया, बड़ी खुशी से चिल्लाया। सो बच्चों देखिएगा, मैं अभी, नाउ आई एम गोइंग टू फिनिश माय टॉपिक एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो जो है सभी बोर्ड्स के लिए बच्चों, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, चाहे उत्तराखंड बोर्ड का हो, चाहे हरियाणा बोर्ड का हो, चाहे राजस्थान बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, सभी बोर्ड्स के लिए। लेकिन प्रत्येक बोर्ड का जो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो सभी का बिल्कुल अलग अलग है, एग्जामिनेशन पैटर्न सभी का बिल्कुल अलग है। तो हम क्वेश्चन जो है वो सभी बोर्ड्स के बिल्कुल अलग अलग कराएंगे भाई। उत्तराखंड के अलग से कराएंगे क्वेश्चंस हमारी ऐप में भी, और वैसे भी यूट्यूब पे भी। यूपी बोर्ड के अलग से कराएंगे, राजस्थान बोर्ड के अलग होंगे, सीबीएसई बोर्ड के अलग होंगे, क्योंकि प्रत्येक बोर्ड के सिलेबस सेम है, लेकिन एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो दैट इज डिफरेंट, वो बिल्कुल डिफरेंट है। सो ओके, वी आर फिनिश्ड फॉर टुडे।
and I will see you in the next video. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.